जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो याद रखेंगे इनमें कुल 16 मात्राएं होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। चलिए बताएंगे। तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे बाज। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बाज कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जंगल में लगने वाली आग। चलिए बताइए। तो जंगल में लगने वाली आग जो है यहां पे क्या हो जाएंगे? तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, दावा नल होगा। ऑप्शन बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थायी भावों की अगर कुल संख्या देखेंगे तो आपके यहां पे 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, निर्वेद होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है 6 नंबर कि चौराहा में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा। तो चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा में हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे द्विगु समास। ऑप्शन डी सही जवाब है, द्विगु समास हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। चलिए बताएंगे। तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो संज्ञा के कुल आपके 5 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि दही शब्द क्या है। चलिए बताएंगे। तो यहां पे दही शब्द जो है क्या होगा? तो यहां पे दही शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, पुल्लिंग शब्द होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की जो संख्या होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहां पे 18। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 18 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 10th नंबर कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुए हैं आपके ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे यहां पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं समास। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, समास कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लंबोदर में कौन सा समास है।
चलिए बताएंगे। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएंगे? तो लंबोदर में हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 13 क्वेश्चन क्या है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं? चलिए बताएंगे। तो यहां पे विकारी शब्द कौन से हो जाएंगे? तो यहां पे विकारी शब्द अगर देखें तो यहां पे हो जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऑप्शन ए दिए गए हैं सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चलिए बताइए। तो चिड़िया का बहुवचन होता है आपके चिड़िया। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? चलिए बताएंगे कि उसने पढ़ा था वाक्य में कौन सा काल होगा यहां पे? तो उसने पढ़ा था यानी बीत चुका है, भूतकाल हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, भूतकाल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे 60 नंबर है कि खरी बोली किस हिंदी की बोली है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि खरी बोली किस हिंदी की बोली है? तो ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी हिंदी के। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 70 नंबर कि व्यायाम में जो है कौन सी संधि है? तो व्यायाम में जो है यहां पे संधि हो जाएंगे कौन से? तो व्यायाम में हो जाएंगे आपके यन जो है संधि है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यन संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 18 है कि तन पर नहीं लाता पाए पान खाए, अलबत्ता का अर्थ क्या है? तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए, अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है झूठ दिखावा करना। ऑप्शन सी सही जवाब है, झूठा दिखावा करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं आपके और 19 क्वेश्चन पूछा है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का क्या अर्थ है? तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ होता है आपके क्या? तो आप बताएंगे अनुभव होना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, अनुभव होना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 20 नंबर कि गरल का विलोम शब्द जो है क्या होगा? तो गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरल का विलोम शब्द होता है आपके सुधा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सुधा हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 21 नंबर कि लार में जो है कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में पाए जाते हैं आप सभी लोग का टाइलिन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, टाइलिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व किए गए थे आपके अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 33 नंबर और 23 क्वेश्चन क्या है कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे? ये प्रश्न आपको पिछले क्लास में कराए हैं और बताएंगे कि लाल बाल पाल में पाल कौन सा हो जाएंगे? तो लाल बाल पाल में आप बताएंगे कि पाल जो है ये हो जाएंगे आपके बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए, बिपिन चंद्र पाल होगा। अच्छा ये दोनों भी आपको बताएं, बताइए आप लोग कि लाल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय को। अच्छा बाल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी ने मुख्यतः किस वर्ष का वर्णन किया है? तो एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी ने मुख्यतः किस संघर्ष का वर्णन किया है? तो आप बताएंगे राजनीतिक संघर्ष के बारे में बताए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि नेताजी का चश्मा के लेखक जो है कौन है?
तो नेताजी के चश्मा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नेताजी के चश्मा के लेखक हो जाएंगे स्वयं प्रकाश। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? तो बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएंगे रेखा चित्र के। ऑप्शन बी सही जवाब है, रेखा चित्र के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और 27 क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस फल का उल्लेख किया है? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस फल का उल्लेख किया है? तो ये किए हुए हैं आपके सेब के। ऑप्शन सी सही जवाब है, सेब के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है 28 नंबर कि एक कहानी यह भी किस साहित्यकार की आत्मकथात्मक रचना है? तो एक कहानी यह भी किस साहित्यकार की आत्मकथात्मक रचना है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का मन्नू भंडारी के। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मन्नू भंडारी के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 29 है कि बाल गोविंद भगत में भगत जी के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार कैसा था? तो बाल गोविंद भगत में भगत जी के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार कैसा था? तो याद रखेंगे उनका व्यवहार हो जाएंगे आप सभी लोगों का शांत और ईश्वर में अवस्था रखने वाले। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है नवाबी संस्कृति और तहजीब को प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और 31 क्वेश्चन है कि माता का आंचल में बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये किसकी दिखाई गई है? तो माता का आंचल में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाई गई है? तो ये निभाए गए हैं माता की। ऑप्शन सी सही जवाब है, माता की होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 32 है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में टूटी हुई नाक किस मानसिकता पर व्यंग्य है? तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में टूटी हुई नाक किस मानसिकता पर व्यंग्य है? तो ये हो जाएंगे आपके औपनिवेशिक गुलामी पे। ऑप्शन बी सही जवाब है, औपनिवेशिक गुलामी पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने किस देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है? तो साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने किस प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है? तो ये किए हुए हैं सिक्किम के। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि माता का आंचल के लेखक जो है कौन है? तो माता का आंचल के लेखक कौन होगा? तो माता के आंचल के जो लेखक होगा यहाँ पे हो जाएंगे शिवपूजन सहाय। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, शिवपूजन सहाय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की भाषा शैली कैसी है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की भाषा शैली कैसी है? तो इनकी शैली होगा व्यंग्यात्मक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।